नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास क्या दिया गया है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2 एंड द 11th टर्म इज 1/256, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड टर्म दी गई है और उसकी 11th टर्म जो है वो आपके पास गिवन डाटा आपको दिया गया है, और उन्होंने जो डिमांड आपके पास की है कि जो उस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म आपके पास बनती है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि उस सीक्वेंस की जो है वो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी। अब हमें इसका फार्मूला जनरल पता है कि वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन है। एन आपके पास क्या दिया गया है कि आपको वो जो हमने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या है 2, 1 हमने फाइंड आउट करना है, 2 आपके पास दिया गया और 11 दिया गया। एन की जगह पे फर्स्ट जो है वो हमने 2 पुट किया। अब हमें क्या है, जब तक हमारे पास आर नहीं होगा हमें आर का आइडिया नहीं होगा कि आर हमारे पास क्या है, हम जो है उसकी टर्म नहीं फाइंड कर सकते कि आपके पास उसके कॉमन रेशो क्या है, कि फर्स्ट जो है वो आपने उसकी कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो टर्म्स हमें पास दी गई हैं सेकंड टर्म और 11 टर्म जो है इनको हमने यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया है। तो आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या आएगी। यहाँ से हमने लिया है कि ए एन जो है वो जनरल जो है वो आपको पता है कि ए एन किसके इक्वल है, A1 इंटू आर की पावर जो है n-1 के इक्वल आपके पास दिया गया है। A2 इज इक्वल टू ए की पावर r माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 2-1, n की जगह पे जो है वो हमने 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो टर्म दी गई थी वो हमें कौन सी दी गई है, सेकेंड टर्म उसकी दी गई है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2-1, A2 इसकी पावर आपके पास क्या है 2-1 हो जाएगा। A2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया और 2 की पावर -1 आप करोगे, r की पावर 2-1 तो 1 रह जाएगा। ये आपके पास क्या रह जाएगा, a इंटू आर रह जाएगा। r हमने फाइंड करना है, यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा और 2 उधर आपके पास मल्टीप्लाई में नीचे आकर आपके पास दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। या आर जो है इसको एज इट इधर रहने दो, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 2/a आपके पास हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, जो आपके पास 1 की वैल्यू दी गई है, A2 की वैल्यू दी गई है आपके पास सीक्वेंस सेकेंड टर्म को यूज करते हुए जो है वो हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो वो हमारे पास क्या आई है, r इज इक्वल टू 2/a आपके पास आया है। अब इसी तरह से सेकेंड टर्म को यूज करते हुए हमने फाइंड आउट किया। अब इसी तरह से 11 टर्म जो है उसको यूज करते हुए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू ए आर की पावर जो है 11-1, यानी कि आर की पावर जो है वो 10 रह जाएगा। तो ये आपके पास किसके इक्वल है, 1/256 इज इक्वल टू A11 किसके इक्वल था, 1/256 के इक्वल था। अब ये जो है आपके पास 1/256 ये A11 की जगह पे हमने पुट कर दिया, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1/256 इज इक्वल टू A इंटू आर, और r की पावर जो है वो 10 आपके पास रह जाएगा। अब जो हमने ये वैल्यू निकाली थी, r की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन 1, जो सेकंड टर्म जो था उसको यूज करते हुए हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब ये जो आपके पास r की वैल्यू दी गई है इसको जो है वो इक्वेशन 1 का हमने नाम दिया था। ये वाली जो r की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, जो आपके पास A11 की वैल्यू बन रही है। यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, 1/256 इज इक्वल टू a इंटू 2/a की पावर आपके पास क्या है 10 आपके पास दी गई है। a से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1/256 जो है ये आपके पास रह जाएगा। अब जो है इसकी वैल्यूज को हमने जो पावर्स है इसको हमने सॉल्व किया, ए की पावर आपके पास होल की पावर जो दी गई थी वो 10 दी गई थी, उसको हमने कैंसल आउट नहीं किया, वो हमारे पास जो है वो एज इट रहेगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, 1/256 इज इक्वल टू ए, और ए की पावर 10 आपके पास, और जो ऊपर आपके पास 2 की पावर 10 दिया गया था उसको हमने रिजोल्व किया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आपके पास आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 16 हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 आपके पास आ जाएगा।
अब हमने अगेन जो है वो 64 जो आपके पास दिया गया है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 128 आ जाएगा। 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया 256 आ जाएगा। 256 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 512 आ जाएगा। 512 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 1024 आपके पास हो जाएगा। और जो 2 की पावर 10 है वो भी आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। 2 की पावर 10 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1024 के इक्वल है। यानी कि 2 का टेबल जो है आपके पास, 2 का टेबल आपने काउंट नहीं करना, बल्कि 2 जो आपके पास एलिमेंट दिया गया है उस 2 एलिमेंट को जो है वो आपने 10 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से, 2 को फिर जो उसका आंसर आएगा उसको 2 से, नेक्स्ट फिर उसका आंसर जो है वो 2 जो आएगा उसको 2 से, सो ऑन आपने करते जाना है। आपने वहां तक जब आपके पास 2 की पावर 10 जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी उसको आपने छोड़ देना है। 2 की पावर 10 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 1024 के इक्वल जो है वो 2 की पावर 10 दिया गया है। अब जो आपके पास जो है वो टर्म बन रही है वो आपके पास क्या है, 1/256 इज इक्वल टू 1024 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 आपके पास रह जाएगा। इसको अब ए की पावर आपके पास क्या है और 9, एक इसको कैंसिल आउट कर दिया, ए की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए की पावर 10 है। इसको हमने कैंसिल आउट किया तो ए की पावर 9 आपके पास रह जाएगा। अब 1022 ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में दिया गया है, दूसरी साइड आपके पास 1/256 डिनोमिनेटर में। इसको डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे लाओगे तो ये आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, टर्म आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म जो है ये आपके पास चेंज हो जाएगी। ए और 9 जो है इसको हमने सेपरेट कर लिया तो अब आपके पास क्या है, 1024 जो है इसको आपने 256 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1024 को जब 256 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या है, वैल्यू क्या बन जाएगी, 26, 21, 444 जो है ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें जो है वो आपके पास क्या था, आर आपको चाहिए था। आपने जो वैल्यू लेनी थी वो आर की हमने फाइंड आउट करनी थी कि वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है मगर ये ए की पावर क्या है, 9 है। कि हमें जो सीक्वेंस दिया गया था उसकी सेकेंड टर्म दी गई थी और 11th टर्म जो थी वो हमें दी गई थी। सेकेंड और 11th टर्म दी गई थी। फर्स्ट टर्म उन्होंने हमें कहा था कि इस सीक्वेंस की आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या होगी। फर्स्ट टर्म जो है वो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हो और आर की वैल्यू आपके पास हो। तो अब हमने यहाँ से क्या है कि आपने जो है ए 9 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 26, 24 और 21 और 44 जो है ये आपके पास जो है वो इसकी ए 9 की वैल्यू आ रही है। हमें सिंपल किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। तो अब आपके पास जो ये आंसर आया है इसको हमने ऐसे फैक्टराइज करना है कि जो कि वो आपके पास ऐसे उसकी पावर किसी वेरिएबल के यानी कि इंटीजर की पावर जो है वो 9 आपके पास कंप्लीट हो। अब आपके पास यहाँ पे लास्ट पे क्या आ रहा है, 440 आपके पास आ रहा है। तो ये 444 जो है यहाँ तो ये आपके पास 2 का मल्टीपल है, यहाँ आपके पास क्या है 4 का मल्टीपल है। हमने क्या है 4 अपने लिया, 4 की पावर 9 लो तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 27, 26, 21, 441 के इक्वल आपके पास जो है वो उसकी 4 की पावर 9 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, बेसिस का एक्सपोनेंट जो है इधर भी 9 है इधर भी 9, 9 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ए की पावर जो है वो 4 आपके पास आ जाएगा। अब जो ए की पावर 4 आपके पास आई है इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी कि आर की वैल्यू, वो हमारे पास इक्वेशन 1 जो था वो हमारे पास क्या थी, ए आर इज इक्वल टू 2 ए था। ए आपके पास डिनोमिनेटर में दिया गया था। अब ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। ए की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 2 4 दी गई है। इसको अब हमने पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2/4 आपके पास आ जाएगा। 2/4 आ गया। 2/4 बोथ जो है आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं 2 और 4। 2 के टेबल में आपके पास आते हैं 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आपके पास r की वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू भी आपके पास दी गई है। a की वैल्यू क्या है, 4 है और r की वैल्यू क्या है, 1/2 है। इसके जनरल फार्मूला जो है उसके अंदर हमने पुट किया। तो यहाँ से आपके पास क्या है, जनरल फार्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो है
यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए की पावर आपके पास क्या है एन। अब हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। एन आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए वन आपके पास क्या है, ए की पावर क्या है 4, वो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। और आर की आपके पास क्या है 1/2 दिया गया, और उसकी पावर आपके पास क्या है 1 - 1 है, तो वो आपके पास 1/2 की पावर नॉट, तो वो 0 हो जाएगा। तो ए आपके पास जो नंबर ऑफ ए वन की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि इस सीक्वेंस की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 4 आपके पास आ रही है। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई थी उसमें आपके पास क्या था, सेकंड टर्म आपके पास जो दी गई थी वो 2 थी, और जो 11 टर्म दी गई थी वो आपके पास क्या था, 1/256 दिया गया था। और उन्होंने हमें जो डिमांड की थी वो उन्होंने कहा था कि आपने जो है वो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या इसकी बनेगी जब आपको सेकंड और 11 टर्म दी गई है। अब किसी भी वैल्यू की अगर आपने फर्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि आपको जो है वो ए की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, और आर की वैल्यू यानी कि कॉमन रेशियो जो है ये आपको पता होनी चाहिए आपके पास क्या होगी। अब फर्स्ट सेकंड टर्म क्या है 2 के इक्वल, यानी कि ए टू जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आपके पास दिया गया है। और 11 जो है वो 1/56 है। अब इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हमने जो है आर की वैल्यू फाइंड की है, वो आपके पास क्या आ रही है 2/ए आपके पास आ रही है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। A11 हमने फाइंड आउट किया, वो आपके पास क्या 1/256 इज इक्वल टू ए आर की पावर 10 आपके पास आ जाएगा। अब जो ये आर की वैल्यू हमने 5% हो गई। इस्माइल खान अपना माइक बंद करें। पे आपके पास 1/256 इज इक्वल टू ए आर की पावर 10 आपके पास दिया गया। अब ये वैल्यू जो आर की है इसको इक्वेशन 2 के अंदर जो हमने बनाई है 11 की, उसके अंदर वैल्यूज पुट की है, इसको पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, आपके पास यहाँ पे इसकी ए की वैल्यू 1024 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है A10 इंटू ए आपके पास 126, 1024 9 आपके पास A9 की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 26, 21, 44 आपके पास आ रही है। अब इसको हमने ऐसे फैक्टराइज आउट करना है कि यहाँ से आपके पास जो है वो ए सिंपल रह जाए, ए की पावर 9 जो है वो आपके पास क्या है कैंसल आउट हो जाए। तो उसको हमने किया 4 की पावर 9 लो, तो वो आपके पास 26, 21, 44 के इक्वल आपके पास होगा, 9 9 से कैंसल आउट, ए की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो 4 आपके पास आया इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, तो वहां से आपके पास क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू जो आपके पास आ रही है 1/2 आपके पास दी गई है। अब यहाँ पे ए इसका जनरल फार्मूले के अंदर ए और आर की वैल्यू पुट करो, वहां पे एन आपके पास 1 है क्योंकि A1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 - 1, तो वो नॉट हो जाएगा। 1/2 जो है वो आपके पास आपके पास जो है वो किसी चीज की पावर जब नॉट आपके पास दी जाती है तो वो आपके पास क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो आपके पास 4 × 1, तो A1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4, आपके पास A1 की वैल्यू जो है वो 4 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया प्रॉब्लम, उसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि फाइंड वन, इसमें से एक चीज आपने फाइंड आउट करनी है, ए फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, या एन फाइंड करना है, या एनथ टर्म जो है ये फाइंड करनी है, विच एवर इज मिसिंग। कि इसके आपके पास जो है वो वैल्यूज, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उन वैल्यूज को यूज करते हुए जो आपके पास जो मिसिंग टर्म बन रही होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है कि मिसिंग टर्म जो है वो आपके पास क्या बन रही है। अब यहाँ पे nth वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म जो है वो भी आपके पास दी गई है। वो लास्ट टर्म आपके पास क्या है 192 दी गई है। एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास क्या दी गई है 7 दी गई है। और आर जो है यानी कि कॉमन रेशियो जो है वो भी आपके पास दे दी गई है 2 दी गई है। ए यानी कि आपके पास जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास दी जाती है वो आपके पास क्या होती है ए होती है। किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीरीज में जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास दी जाती है वो आपके पास क्या होती है ए की वैल्यू होती है।
अब इसका जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे एन भी आपके पास दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म के इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास क्या है, 7th है। और जो उसकी 7th टर्म बन रही है वो यानी कि nth वैल्यू जो आपके पास ए एन है वो आपके पास क्या दी गई है, 192, वो भी वैल्यू आपके पास दी गई है। आर यानी कि उसमें आपके पास क्या चाहिए, कॉमन रेशो, वो भी आपके पास दी गई है। मिसिंग आपके पास क्या है, ए जो है वो आपके पास मिसिंग है, कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें से हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। एन क्या है, 7, वो पुट कर दिया। आर आपके पास 2 है, 7 माइनस 2 की पावर 7 माइनस वन। और nth वैल्यू क्या दी गई है, 192 आपके पास दिया गया है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 192 इज इक्वल टू ए इंटू आपके पास 2 की पावर 6 रह जाएगा। अब 2 की पावर 6 जो है इसको हमने रिजोल्व किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, और ए की पावर 6 जो है वो भी आपके पास क्या है, आर की पावर 6, वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या बन रही है, 192 इज इक्वल टू 64, 64 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यूज बन रही है वो आपके पास वैल्यू क्या बन रही है, ए इज इक्वल टू आपके पास क्या 192 डिवाइडेड बाय 64 है। अब 192 जो है वो 2 का डिविजिबल भी है, और आपके पास क्या 4 का डिविजिबल भी होगा, और आपके पास क्या नेक्स्ट आपके पास 64 का डिविजिबल भी है। इसी तरह से 64 जो है वो आपके पास 2 का भी डिविजिबल है, 4 का भी डिविजिबल आपके पास दिया गया है, और 8 का भी डिविजिबल है। और 64 जो है वो इटसेल्फ आपके पास जो है वो इटसेल्फ 64 का भी आपके पास क्या है, डिविजिबल दिया गया है। अब हमने क्या किया है, 192 डिवाइडेड बाय 64, 64 का टेबल को 3 टाइम काउंट करें तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 192 के इक्वल आपके पास दिया जाएगा। तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 3। और हमने जो फाइंड आउट करना था वो भी हमारे पास मिसिंग ने कहा था, जो मिसिंग टर्म्स है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस सीक्वेंस में आपके पास जो वैल्यूज गिवन थी उसमें आपके पास जो मिसिंग टर्म थी वो आपके पास क्या थी, ए थी, और ए की वैल्यू जो है वो आपके पास अब क्या आ रही है, 3 आ रही है। नेक्स्ट आपके पास तो उसी तरह से फाइंड द वन, आपके पास जैसे पीछे प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया था कि उसमें से जो मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया है कि फाइंड वन ऑफ ए आर एन या ए एन विच इज एवर मिसिंग, विच एवर इज मिसिंग। आपके पास उसने कहा कि इसमें से कोई भी एक चीज जो या एक वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, विच एवर मिसिंग, जो कि इसमें से आपके पास सीक्वेंस में वैल्यू मिस है, वो वाली वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी। आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं, ए की वैल्यू क्या दे दी गई है, 4 आपके पास दे दी गई है, एंड इनके फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास सीक्वेंस की दे दी गई है, और फर्स्ट टर्म जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है, A4 आपके पास आ रही है। ये वैल्यूज कहाँ से आई है, ये जो लिखी हुई है A4? ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। नहीं, यहाँ पे तो नहीं दी हुई। कौन सी तो ठीक है, मिल गई, ठीक है, ओके। दी नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन उन्होंने पूरा कंप्लीट आपके पास किया हुआ है कि A4 जो है, ए जो है वो 4 के इक्वल है, ए एन जो है वो 1/8 के इक्वल है, आर जो है वो 1/2 के इक्वल है। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से आपके पास मिसिंग फार्मूला जो है, फार्मूले के हिसाब से आप देखो आपके पास क्या है, ए एन उसकी वैल्यू भी आपके पास गिवन है, ए जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है, आर जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है, वो आर की पावर n-1 है। तो इसमें से मिसिंग आपके पास क्या है, n जो है वो मिसिंग है, n की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। पीछे जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपके पास यानी कि ए जो था वो आपके पास मिसिंग था, यानी कि सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म थी वैल्यू थी वो आपके पास मिसिंग थी, तो वो हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे अब आपके पास जो है वो n मिसिंग है। n आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के इस सीक्वेंस में ही आपके पास जो है वो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास दी गई हैं।
अब यहाँ पे nth वैल्यू भी दे दी गई है, a की स्टार्टिंग वैल्यू भी दे दी गई है और एंड वैल्यू जो है वो भी दे दी गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि टोटल वैल्यूज जो है इस सीक्वेंस में वो आपके पास कितनी है, वो आपने फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस में आपके पास वैल्यूज कितनी दी गई हैं। an है उसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, a की जगह पे आपके पास 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय r की जगह पे 1/2 और उसकी पावर आपके पास क्या है n-1 दी गई है। 4 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन में आपके पास क्या दिया गया है, 1/8 है, 8 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 32 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जो इसकी बेस आपके पास दी गई है n-1 है, इसकी बेस हमारे पास क्या है 1/2 है, तो 1/2 आपके पास है। जो आपके पास दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दी गई है वो क्या है 1/32 आपके पास दी गई है। तो इसको जो है 1 आपने केड़ा साइंस समझ ली हैं? मैं तो रैम मकान की गल बता दे। नहीं नहीं मिलट हम बेचा नहीं। मोहम्मद यासिर अपना माइक बंद करें बेटा। अब इसकी बेस जो है वो आपके पास क्या है 1/2 दी गई है, तो ये 1/32 जो है इसको भी हमने इसकी भी हमने पेयर्स यानी कि इसको फैक्टराइज ऐसे करना है कि इसकी भी बेस जो है वो आपके पास क्या हो 1/2 आपके पास जो है इसकी बेस बनने और उसकी पावर हमारे पास कुछ है, क्योंकि जब आपके पास बेस होगी पावर आपके पास आ जाएगी तो वहां से उस पावर से जो है वो हम n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1/2 की पावर 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1/2 की पावर n-1 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या 1/2 की पावर 5 जो है इसको अगर ओपन करो तो वो आपके पास क्या 1 की पावर 5, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास 1 ही आएगा, लेकिन 2 को जो है वो 5 टाइम हम लेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। अब ये क्या 1/2 इधर भी आपके पास है, 1/2 इधर भी है, 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाएगी 5 इज इक्वल टू n-1 आपके पास आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू n-1 आपके पास आ जाएगा। अब इसकी पावर हमने n-1 जो है n-1 इसको हमने रिजोल्व करना है, हमारे पास क्या n-1 इज इक्वल टू 5 आपके पास है, 1 और 5 दोनों कांस्टेंट है, n इधर रखेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 जो है वो माइनस का दिया गया है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास प्लस का हो जाएगा। ये आपके पास क्या n-1 इज इक्वल टू अब n इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 5 + 1 तो n इज इक्वल टू 6, यानी कि n की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आ जाएगी। ये जो हमें सीक्वेंस दिया गया था a की पावर 4 और an की पावर 1/8 और a की वैल्यू r की वैल्यू 1/2 जो दिया गया है, इस सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी कि इस सीक्वेंस में आपके पास जिस सीक्वेंस की आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दी गई थी इसमें टोटल वैल्यूज कितनी थी, वो टोटल वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आई है 6 आई है, यानी कि n जो है वो आपके पास किसके इक्वल आया है 6 के इक्वल। इस सीक्वेंस की यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दी गई हैं वो आपके पास क्या है 6 दी गई हैं। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास क्या है सीरीज से रेलिवेंट दिया गया है। उसने क्या है कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज जो है वो आपके पास एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज का आपने सम फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या आएगा। अब जो आपके पास सीक्वेंस दिया जाता है सीक्वेंस की वैल्यूज को जो है वो हम प्लस करते हैं तो वो हमारे पास क्या है सीरीज बनती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 9 जो सीरीज दी गई है उसकी वैल्यूज क्या है 9 + 3 + 1 सो ऑन अप टू क्या है 20 टर्म्स तक आपके पास दी गई है, यानी कि उस सीरीज की आपके पास जैसे सीरीज को डिनोट किससे करते हैं s(n) से आपके पास करते हैं। उस सीरीज आपको सीरीज की कुछ टर्म्स दी गई हैं, फर्स्ट टर्म दी गई है और उसने ये कहा है कि अप टू आपके पास कहाँ तक है 20 टर्म तक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दी गई हैं वो आपके पास क्या है 20 है। अब इस सीरीज से हमने वैल्यूज जो है वो लेनी है, फार्मूले में हमें क्या चाहिए होता है a की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए।
n हमें पता चल गया कि n जो है वो हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 20, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं वो हमारे पास कितनी दी गई हैं, 20 दी गई हैं। तो n आपके पास क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, और a यानी कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, किसी भी सीक्वेंस की, किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या है, a दी गई है। तो a आपके पास क्या है, 9 हो जाएगा, और n जो है वो आपके पास क्या है, 20 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, r फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी रेशो जो है वो हमने लेनी है। रेशो जो है नंबर r जो है वो आपके पास किसके इक्वल दिया जाता है, r होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आपके पास जो लोग है। सेकंड टर्म अब आपके पास क्या दी गई है, 3 है, और फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास क्या 9 है। तो आप क्या करोगे, 3 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और 9 जो है बोथ आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल की डिविजिबल आपके पास दी गई है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, a की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, r की वैल्यू भी दी गई है 1/3 है, और n जो है वो भी आपके पास दिया गया है कि n की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे आपके पास हमने ये चेक करना था, आपको मैंने स्टार्ट में करवाया था कि सीरीज जब आपने अप्लाई करना है उसकी आपके पास 2 फार्मूले दिए गए हैं। वो फार्मूला जो है वो आपने किस तरह से अप्लाई करना है, उसकी कंडीशन के हिसाब से आपने अप्लाई करना है कि एस एन जो है उसमें आपके पास आर जो है, अगर आपके पास जो है वो लेस है तो आप फार्मूला यूज करोगे ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन इंटू आपके पास 1 माइनस आर जो है वो आप यूज करोगे। अगर आर जो है वो 1 से आपके पास क्या है ग्रेटर दिया गया तो आप उसकी जो है वो सेकेंड वैल्यू जो है वो यूज करोगे। ये आपके पास फार्मूले दिए गए थे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये आप तब यूज करोगे अगर आर जो है वो आपके पास 1 से लेस होगा, और अगर आर जो है इफ आर इज ग्रेटर देन 1, आर जो है अगर आपके पास जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो आप ये सेकेंड वाला फार्मूला जो है वो आप यूज करोगे, ए इंटू आपके पास क्या बन रहा है आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, आप जो है ये आप यूज करोगे। अब जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने जब वैल्यूज ली हैं तो वो हमारे पास क्या आई थी, वैल्यूज जो आपके पास आई हैं उसमें आर की वैल्यू जो है वो 1/3 आपके पास आई है। 1 को अंदर रखो, 3 से डिवाइड करो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या बन जाएगा, 0.33 आपके पास आ जाएगा। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय आपने 3 किया तो आपके पास 0.33 आ रहा है। अब 0.33 जो है वो आपके पास क्या, आर जो है वो 1 से लेस है आपके पास। तो इसके जो जब आर 1 से लेस है, जो उसका फर्स्ट फार्मूला आपके पास दिया गया था वो आप अप्लाई करोगे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1/r। अब आर ए आपके पास क्या है 9, वो पुट कर दोगे, 1 माइनस आर की आर आपके पास क्या 1/3 और उसकी 1/3 की पावर 20 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आपके पास जो है 1/3 आपके पास आ जाएगा। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या बन रही हैं, S20 n की जगह पे 20 आ जाएगा, 9 इंटू 1 माइनस आपके पास 1/3 होल की पावर क्या है 20 है। 20 आपके पास दिया गया यानी कि 1/3 की पावर आपने 20 टाइम्स लेना है। 3 जो आपके पास दिया गया है इसको आपने 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 का टेबल 20 तक नहीं पढ़ना, बल्कि आपने जो 3 दिया गया है उसको 3 को 3 के साथ ही 20 टाइम्स जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 के साथ जब हमने 20 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 3486 784401, ये आपके पास आ रहा है। अब इसका हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे आपके पास क्या था -1 था, एलसीएम लिया तो एलसीएम लिया, ये नीचे आपके पास क्या 1 है, 1 को इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपके पास क्या हो जाएगा 3886। आपके पास इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, उसमें से 1 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या रह जाएगा 400। नीचे आपके पास क्या 401 और उसमें से 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 400 आपके पास हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या था 1 माइनस 1/3, आपके पास एलसीएम लिया 3 आपके पास एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 1 किया तो 2/3 आपके पास आ जाएगा।
अब डबल डिवीजन आपके पास बन रही है तो इसको हमने सॉल्व किया, तो आपके पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2/3 से 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली वैल्यू को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। जो वैल्यूज आएंगी उनको आपके पास जो वैल्यू टर्म्स बनेंगी उसको 9 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज बनेंगी। इन वैल्यूज को अब आपने डिवाइड किया, जब हमने डिवाइड किया तो S20 की जो वैल्यू यानी कि सम आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या दी गई थी 20, और जो 20th टर्म का सम आपके पास, उन 20 टर्म्स का जो सम आपके पास बनता है वो आपके पास क्या है 13.5 आपके पास इसका आंसर आता है। यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो उसको करना है। नेक्स्ट जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स है और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी। फर्स्ट जो है अब आपके पास जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आपको करवाऊंगी। ज्योमेट्रिक मीन करवाने के बाद जो है वो उसके बाद आपको ज्योमेट्रिक सीरीज करवाऊंगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लें। मैम आप ये शेयर तो कर दें, पिछले वीक का भी नहीं शेयर किया आपने। दोनों मैं आपको इस वीक के शेयर कर दूंगी, इकट्ठे आपको लिंक्स भी शेयर हो जाएंगे और ये नोट्स भी शेयर हो जाएंगे। किसी ने कुछ पूछना है बेटा? ओके जी, अल्लाह हाफिज।